अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बेटा आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है फर्स्ट ईयर का, और उस चैप्टर का नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसको मैट्रिसेस बोलते हैं, कुछ बोलते हैं मैट्राइसिस। तो इसमें जैसे आपको अच्छा लगता उसको उसी तरह से बोलो, कोई मसला नहीं। अब ये वर्ड है क्या एक्चुअली में बेटा, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा था मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म जो होती है वो मैट्रिसेस होती है। ठीक है, वो मैट्रिसेस होती है। अच्छा, इसकी बेसिक्स पे आने से पहले, इसकी डेफिनेशन से आने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन की कुछ बातें कर रहे हैं पहले जरा। और वो इंट्रोडक्शन में क्या है हमारे पास, सबसे पहले जी ये जो मैट्रिक्स का वर्ड है, मैट्रिक्स का ये जो वर्ड है ये किसने बताया था, इसके बारे में जिक्र किसने किया था? जेम्स सिल्वेस्टर, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, इसने ये मैट्रिक्स का वर्ड इंट्रोड्यूस किया था। ठीक हो गया। इसका पर्पस क्या था ये वर्ड इंट्रोड्यूस करने का, मैट्रिक्स का वर्ड मैट्रिक्स के बारे में इंट्रोड्यूस करने का? उसका पर्पस क्या था? पर्पस उसका था जी रिड्यूस द अमाउंट ऑफ राइटिंग, राइटिंग की अमाउंट को रिड्यूस करने का उसका पर्पस था, जो उसने मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया। अब इससे क्या बात है बेटा, वापस जब लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व करते आ रहे हैं, काफी मेथड हमने छोटी क्लासेस में सॉल्व की है। मसलन अब ये दो इक्वेशंस है, इनको सॉल्व करने के हमने 3-4 मेथड पढ़े हैं, और ये इजी मेथड है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन जब हमारे पास कोई 2 से ज्यादा 3 इक्वेशंस आ जाए और उनमें वेरिएबल्स की तादाद भी ज्यादा हो, लेट्स सपोज अब यहां पर 3 इक्वेशंस है हमारे पास, और इन 3 इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल्स है वो भी 3 है, x y z। अगर हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो ये बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, उस लेंथी प्रोसीजर को कम करने के लिए मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट उस पे आते हैं थोड़ा। अच्छा, इसकी थ्योरी किसने डेवलप की थी? इससे तो इंट्रोड्यूस करवा दिया कि जी मैट्रिक्स भी ऐसी कोई चीज है, किसने? जेम्स सिल्वेस्टर ने। अब मैट्रिक्स की मजीद थ्योरी किसने उसके बारे में बताया था? वो था आर्थर कैले, मैथमेटिशियन था। इसने मैट्रिक्स की थ्योरी को डेवलप किया था, और फिर उस थ्योरी को बनाने के बाद उसको यूज कहां पर किया उसने? उसको यूज किया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मुराद है बेटा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इससे मुराद होता है कन्वर्जन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, हम लीनियर इक्वेशंस को जब मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। ठीक हो गया। तो ऑर्थर ने जो मैट्रिक्स की थ्योरी डेवलप की थी, उस थ्योरी को यूज कहां पे किया था? उसने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में यूज किया था। ठीक हो गया। अब बेटा जरा हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पर आते हैं। आसान लफ्जों में बोलो, मैट्रिक्स कुछ और नहीं, जस्ट एक आप कह सकते हो एक फोटो है, एक पिक्चर है। ठीक है, एक खास अंदाज की पिक्चर, और कुछ भी नहीं है। मतलब इसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती मैट्रिक्स की। जैसे हम कहते हैं ना डिटरमिनेंट की खास वैल्यू होती है, एक नंबर होता है। मैट्रिक्स की कोई खास वैल्यू नहीं थी, जस्ट एक पिक्चर है, एक फोटो है, एक खास अंदाज में वैल्यूज को लिखी गई फोटो। क्या है डेफिनेशन? जरा आते हैं उसमें। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। ठीक है, एक नंबर्स की रेक्टेंगुलर अरे। नंबर्स भी हो सकते हैं या फिर फंक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स या फिर फंक्शंस इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है, इनक्लोज जिसको बंद किया जाएगा, किस में बंद किया जाएगा? बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, और उस पेयर ऑफ ब्रैकेट्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो पेयर ऑफ ब्रैकेट का वर्ड है, इस पेयर ऑफ ब्रैकेट को हम
स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, दोबारा सुनिएगा, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स या फिर फंक्शंस जो क्या होंगे, इनक्लोज्ड, बंद होंगे, किसमें, बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, एक ब्रैकेट के एक पेयर में बंद होंगे। ठीक हो गया। It is denoted by capital letters, capital A, capital B, capital C, capital D, etc. जिस तरह मेरा नाम अहमद है, इसी तरह हर एक का अपना एक नाम होता है जो उसकी आइडेंटिटी होता है, जो उसकी पहचान होती है। इसी तरह हर मैट्रिक्स की भी कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है, कोई ना कोई पहचान होती है। तो वो जो पहचान होगी, जो उसका नाम होगा, वो कैपिटल अल्फाबेट से रखा जाएगा। जैसे कि दो हमने मैट्रिक्स लिखे हैं, ठीक है, इस मैट्रिक्स का नाम लेट्स सपोज हम रख देते हैं कैपिटल ए, ठीक है, और इस मैट्रिक्स का नाम हम रख देते हैं लेट्स सपोज कैपिटल बी। ठीक हो गया। तो हमेशा मैट्रिक्स का जो नाम रखा जाएगा वो कैपिटल अल्फाबेट से रखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ वर्ड है, वो उसके बारे में जरा आप लोग गौर से समझ लीजिएगा बेटा। एक तो रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है? रेक्टेंगुलर का वर्ड इससे यूज किया जाता है बिकॉज़ ये जो मैट्रिक्स की शक्ल बनाई है, अगर इसकी स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दें तो ये रेक्टेंगल फॉर्म बन जाती है। ये क्या बन जाती है? रेक्टेंगल फॉर्म। रेक्टेंगल फॉर्म याद है ना किसको बोलते हैं? ऐसी क्लोज फिगर, ऐसी फोर साइडेड क्लोज फिगर जिसकी ऑपोजिट साइड की लेंथ क्या हो, सेम, ऑपोजिट साइड की लेंथ क्या हो, सेम। तो मैट्रिक्स बेटा एक रेक्टेंगल शेप में होता है, दैट्स व्हाई इसके नाम बोला है रेक्टेंगुलर। ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट वर्ड है अरे, अरे से क्या मुराद है? ये वर्ड बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही बेसिकली डेफिनेशन में भी इसी चीज का यूज हो रहा है। अरे से मुराद है अरेंजमेंट इनटू रोज एंड कॉलम्स। अरे से मुराद क्या है? अरेंजमेंट इनटू रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? अ रेक्टेंगुलर अरे मतलब अरेंजमेंट, किसकी अरेंजमेंट? ऑफ नंबर्स। देखो ये हमने नंबर्स लिए, अब इन नंबर्स को हमने खास अंदाज में अरेंज किया। वो खास अंदाज कौन से है? ये एक अंदाज है, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ठीक है, और जो दूसरा अंदाज है वो ये है वर्टिकल अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है इसको रोज बोला जाता है और ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है इसको कॉलम्स बोला जाता है। तो हमने नंबर्स को किस शेप में अरेंज किया है? रोज की शेप में और कॉलम्स की शेप में अरेंज किया गया है, इसी चीज को अरे बोला जाता है। ठीक है, और जब हम नंबर्स को अरे की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर देते हैं तो उस चीज को क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, होप सो भी आपको ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई है और एक एग्जांपल है, एग्जांपल है। अच्छा, यहां पर मैंने बात की नंबर्स या तो फंक्शंस। जहां पर तो मैंने नंबर्स लिया बेटा, जरूरी नहीं है कि हर दफा नंबर्स लो, इनकी जगह पे फंक्शन भी कोई आ सकता है। मसलन लेट्स सपोज इधर -3 की जगह पर आ जाए sin थीटा। ठीक है, तो ये थीटा का फंक्शन हो गया, वहां पर आ जाए cos थीटा, tan थीटा, थीटा, कुछ भी आ जाए, तो मतलब नंबर्स की जगह पर फंक्शंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो जरा नेक्स्ट बात की तरफ आते हैं। अच्छा, इसकी मजीद कुछ छोटी छोटी सी बातें के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए हमें। यहां पर मैंने बोला अरे के बारे में क्या, हम नंबर्स को अरेंज करते हैं दो तरह के स्टाइल से, एक हॉरिजॉन्टल स्टाइल होता है, एक वर्टिकल स्टाइल होता है। ठीक है ना, तो बेटा इसी बेस पर हमने दो नाम्स मैट्रिक्स की दो चीजें हमने डिफाइन कर दी। एक को बोला जाता है रोज, एक को बोला जाता है कॉलम्स। अब रोज क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स में बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको क्या बोला जाता है? रोज बोला जाता है। ठीक हो गया, और कॉलम्स क्या है? वर्टिकल लाइंस इन अ मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स में जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको क्या बोला जाता है? कॉलम बोला जाता है। ठीक है, यही मैंने एग्जांपल आगे दी है, यही वाला मैंने मैट्रिक्स सीखा। अब इस मैट्रिक्स में देखो बेटा, ये वाली एक लाइन है हॉरिजॉन्टल, इसको क्या बोला जाएगा? रो बोला जाएगा। एक ये वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल, इसको भी क्या बोला जाएगा? रो बोला जाएगा। ठीक हो गया, तो टोटल रोज इस मैट्रिक्स में कितनी दिख रही है आपको? 2। ठीक हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 है, इसका मतलब रोज भी 2 है।
अब इस मैट्रिक्स में जो वर्टिकल लाइंस है उसको बोला जाता है कॉलम्स, ठीक है। तो वर्टिकल लाइंस कितनी दिख रही है, एक आपको ये दिख रही है, एक आपको ये वाली वर्टिकल लाइन दिख रही है, और एक आपको ये वाली वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो तीन वर्टिकल लाइंस है यहां पर, एक ये है वर्टिकल लाइन, ठीक हो गया, एक ये वर्टिकल लाइन है, एक ये वर्टिकल लाइन है, एक ये वर्टिकल लाइन है। तो ये जो वर्टिकल लाइंस है इनको कॉलम्स बोला जाता है, ठीक हो गया। तो इस मैट्रिक्स में टोटल रोज कितनी है, दो है। पहली रो को हम R1 बोल देते हैं, दूसरी रो को हम R2 बोल देते हैं, और कॉलम्स कितने हैं, तीन हैं। पहले कॉलम को हम C1, दूसरे को C2 और तीसरे को C3 बोल देते हैं, ठीक हो गया। तो एक मैट्रिक्स में दो तरह की डायरेक्शंस पाई जाती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली लाइंस को हम रोज बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस वाली डायरेक्शन को हम कॉलम्स बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो आ रही है हमारे पास वो ऑर्डर है। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? अच्छा, ऑर्डर को मैं अगर अपने अल्फाज में बोलना चाहूं कि ऑर्डर से क्या मुराद है एक मैट्रिक्स, कोई मुश्किल चीज है, बड़ी आसान सी चीज है। मैं मेरे मुताबिक ऑर्डर जो है वो मैट्रिक्स की एक्सपेंशन है, कि मैट्रिक्स का फैलाव कितना है, ठीक हो गया, मैट्रिक्स फैला कितना है। अभी हमने ऊपर बढ़ा, मैट्रिक्स की दो डायरेक्शन है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो ऑर्डर जो है वो हमें दोनों डायरेक्शंस के मुताबिक एक्सपेंशन बताता है कि मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टली कितना फैला हुआ है और वर्टिकली कितना फैला हुआ है, हमें दोनों चीजों के बारे में बताता है। कौन बताता है? ऑर्डर बताता है। अब किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है तो कैसे लिखते हैं? रोज क्रॉस कॉलम, ठीक है। पहले रोज, हमेशा किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना तो पहले रोज बाद में कॉलम्स, ठीक है। मतलब इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है R क्रॉस C, R क्रॉस C। तो ये कंफ्यूज नहीं होना बेटा, पहले कॉलम बाद में रोज लिखनी है R क्रॉस C। इसको याद मैंने तो इस तरह से रखा है, जब मैं छोटा होता था ना तो एक कोला एक मिलती होती थी, बॉटल मिलती होती थी, और जो कि आजकल नहीं हुआ थी, उस बॉटल का नाम था RC कोला, ठीक हो गया। उस बॉटल का नाम क्या था? RC कोला। तो मैंने तो वैसे याद रखा था RC कोला से R रोज C कॉलम्स, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स का ऑर्डर याद करना है तो वो क्या है? RC रोज कॉलम्स, R क्रॉस C। अच्छा, अब जरा देखते हैं इस मैट्रिक्स की हमने बात की थी, अभी हमने ऊपर देखा इस मैट्रिक्स में कितनी रोज थी? दो, ठीक हो गया। तो मतलब मैं यहां पर इसका ऑर्डर अगर लिखता हूं तो ऑर्डर क्या बनेगा इस मैट्रिक्स का? ऑर्डर में क्या देखना? RC, R मींस रोज, इसकी रोज कितनी है? दो, क्रॉस आगे क्या है? C, C मींस कॉलम्स, तो इसके कॉलम्स कितने? 1 2 3, तो कितना आएगा? 3। तो मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, पहले रोज बाद में कॉलम, RC बेटा याद रखो 2 क्रॉस इसका ऑर्डर है। अच्छा, इसी चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 बाय 3। इसी चीज को हम 2 क्रॉस 3 बोले, इसको 2 मल्टीप्लाई 3 ना बोलेगा, इसको 2 क्रॉस 3 बोलेगा, वो बेहतर नहीं है। तो ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3, या फिर दूसरे लफ्जों में 2 बाय 3 ऐसे भी बोला जाता है। और इसी चीज को लिखने का एक और स्टाइल भी है, इसको ऑर्डर को लिखने का, वो यहां पर छोटा सा करके लिख दो, पहले रोज 2 क्रॉस 3। तो ये 2 किसको शो कर रहा है? इस मैट्रिक्स में रोज की तादाद को शो कर रहा है, कि इसमें टोटल रोज कितनी है? 2। और ये 3 किसको शो कर रहा है? इस मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद को शो कर रहा है, ठीक हो गया। तो एक्चुअली में ऑर्डर जो है बेटा किसी भी मैट्रिक्स का, वो हमें फैलावा बता देता है कि मैट्रिक्स कितना फैला हुआ है। हॉरिजॉन्टली कितना फैला हुआ है जी? 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3, तो इतना आगे तक जाएगा, इतना फैला हुआ है। वर्टिकली कितना फैला हुआ है जी? 2 रोज है, रोज कितनी है? 2, ठीक हो गया। तो हमें एक्चुअली में ये ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का फैलावा बताता है कि हॉरिजॉन्टली कितना फैला हुआ है, वर्टिकली कितना फैला हुआ है इसका, ठीक हो गया। तो होप सो कि आपको बात माइंड में बैठ गई। ऑर्डर में रोज की तादाद अलग बताएगा, कॉलम्स की तादाद अलग बताएगा। अच्छा, वैसे आप देखो इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? यकीनन 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो भी क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। तो फिर ये क्या पता चला हमें?
पता हमें ये चला कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स की तादाद बतानी है कि एलिमेंट्स कितने हैं, तो वो क्या करो, उनके रोज और कॉलम्स की तादाद को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मतलब जो उसका ऑर्डर है ना, उस ऑर्डर को आप मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एलिमेंट्स की तादाद मिल जाएगी। ठीक हो गया, हमें क्या मिलेगा, टोटल एलिमेंट्स की तादाद। अच्छा, अब जरा नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अच्छा बेटा, आप जरा ना जनरल फॉर्म देखते हैं कि एक मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म क्या होगी। ठीक है, उसको जनरली कैसे लिखा जाता है। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बेटा, उसको हम लेट्स सपोज कोई एक मैट्रिक्स ए है और उसके एलिमेंट्स हैं ए आई जे, ये जनरल लिखा हुआ एलिमेंट। ठीक है ना, और ज़ाहिर मैट्रिक्स का कोई ना कोई ऑर्डर भी होता है। तो लेट्स सपोज इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n, मतलब इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है, RC है ना, इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है m और कॉलम्स कितने हैं n। ठीक है, अब ये जनरल फॉर्म है। इस जनरल फॉर्म में ना तकरीबन 4 से 5 चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज कि ये AIJ क्या है। AIJ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जनरल पोजीशन ऑफ एलिमेंट, मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं, जो एंट्रीज हैं, उसकी जनरल पोजीशन को शो कर रहा है। मतलब ये वाला जो एलिमेंट है, ये हो सकता है मैट्रिक्स का पहला, हो सकता है तीसरा, हो सकता है पांचवा, सातवां, कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है ना, तो ये इसके बारे में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वापस ये I और J, ये किसको शो कर रहे हैं, ये इस एलिमेंट की पोजीशन को शो करते हैं। ज़ाहिर ये एलिमेंट जो लिखा होगा मैट्रिक्स में, ये किसी ना किसी रो में और किसी ना किसी कॉलम में लिखा होगा। तो ये I और J जो है इस एलिमेंट की पोजीशन बताएंगे विद रिस्पेक्ट टू रो एंड विद रिस्पेक्ट टू कॉलम। ठीक हो गया, अब ये जो I है, ये हमें एलिमेंट की पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू रो, कि ये एलिमेंट किस रो में होगा, कौन सी स्पेसिफिक रो में होगा। ठीक है, I किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक रो को, और J किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक कॉलम को। ठीक है, अब इस तरह कुछ इसके एग्जांपल्स भी देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको जेहन में रखना है A कोई जनरल एलिमेंट है, I J उस एलिमेंट की पोजीशन के बारे में बताएंगे कि वो एलिमेंट फर्स्ट रो में है, सेकंड रो में है, थर्ड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है, थर्ड कॉलम में, किस कॉलम में है। ठीक है ना, तो I और J हमें एलिमेंट की पोजीशन बताएंगे विद रिस्पेक्ट टू रो एंड विद रिस्पेक्ट टू कॉलम। I हमें पोजीशन बताएगा स्पेसिफिक रो की कि वो कौन सी खास रो है, और J हमें बताएगा स्पेसिफिक कॉलम की कि वो कौन सा स्पेसिफिक कॉलम है। ठीक हो गया, तो 3 चीज हमने डिस्कस कर ली, AIJ, I और J। अब ये M और N के आपको पहले भी बताया, M किसको रिप्रेजेंट करता है, M रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ रोज को। इसको रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ रोज, मतलब इस मैट्रिक्स में टोटल रोज की तादाद कितनी है वो हमें M बताएगा। लेट्स सपोज इस मैट्रिक्स में अगर 2 रोज है तो उधर M की वैल्यू 2 होगी, अगर मैट्रिक्स में 5 रोज है तो इधर M की वैल्यू 5 होगी। तो M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ रोज। I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेटा ये किस स्पेसिफिक रो को शो करेगा, हो सकता है पहली रो हो सकता है दूसरी हो सकता है तीसरी हो, कोई एक रो को रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिफिक, जबकि M क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज। और इसी तरह से जो N है, N क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। N किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब कॉलम्स की तादाद कितनी है। अगर यहाँ पर इसमें टोटल कॉलम्स 3 होंगे तो इधर N की वैल्यू 3 होगी, मतलब इसमें टोटल कॉलम्स कितने हैं, 3। अब इसको जरा एक्सपेंड करके लिखते हैं, जरा इसको डिटेल में कैसे लिखा जाएगा इस मैट्रिक्स को। देखो बेटा, ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर M क्रॉस N है, मतलब इसमें रोज की तादाद M है, कॉलम्स की तादाद N है। अब यहाँ पर I और J ये जनरल एलिमेंट है, एलिमेंट बेटा इधर 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 कहीं पे भी हो सकता है, और I और J क्या शो करेंगे, उसकी पोजीशन शो करेंगे रो और कॉलम के लिहाज से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेटा I किसको शो करता है, स्पेसिफिक रो को। हम I की वैल्यू ले लेते हैं 1, मतलब हम बात करते हैं फर्स्ट रो की, तो उसमें I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो वापस कैसे लिखा जाएगा, ये एलिमेंट जो सबसे पहले लिखा जाएगा ये, अब ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है और इसका कॉलम भी फर्स्ट है, इसका मतलब
आई की वैल्यू भी 1, जे की वैल्यू भी 1। फिर यहां पर हम लिखते हैं ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है इसलिए आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि कॉलम कौन सा, सेकंड कॉलम है। फिर हम एक और एलिमेंट लिख लेते हैं ए। अभी हमने थर्ड एलिमेंट लिखा है, ये फर्स्ट रो में है और आई किसको शो करता है, स्पेसिफिक रो को, और ये स्पेसिफिक रो कौन सी है, फर्स्ट रो। इसका मतलब आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू क्या होगी, जे किसको शो करता है, स्पेसिफिक कॉलम। किसको शो करता है, स्पेसिफिक खास कॉलम। तो ये कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ये वाला एलिमेंट थर्ड कॉलम में, इसका मतलब जे की वैल्यू क्या होगी, 3। इसी तरह से ये एलिमेंट्स चलते जाएंगे तो लास्ट एलिमेंट जो आएगा इस फर्स्ट रो का वो क्या आएगा, A1, मतलब रो 1 और कॉलम कौन सा होगा, लास्ट वाला। लास्ट वाला कौन सा होगा कॉलम, जो टोटल कॉलम्स कितने हैं, n, तो लास्ट वाला कॉलम भी क्या होगा, n। ठीक है ना, जाहिर है टोटल कॉलम n है ना, n टोटल कॉलम्स की तादाद है, तो कितने कॉलम होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो लास्ट वाला कॉलम क्या होगा, n कॉलम। ठीक हो गया। इसी तरह जरा अब हम R2 की बात करते हैं, सेकंड रो की बात करते हैं, तो उसमें I की वैल्यू हो जाएगी 2। तो वो कैसे लिखा जाएगा, A2 मतलब सेकंड रो और कॉलम कौन सा, फर्स्ट, A21 A22, ठीक है, A23 एंड सो ऑन A2n। कैसे लिखा जाएगा, A2n। समझ आ रहा है ना। देखो बेटा सेकंड रो है, इन सब में 2 किसको शो कर रहा है, रो को, 2 2 2 2 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रो कौन सी है, सेकंड, और कॉलम चेंज होता जा रहा है। ये फर्स्ट कॉलम है तो 1, सेकंड कॉलम है तो 2 2, थर्ड कॉलम है तो 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा, nth कॉलम है तो 2n। ठीक हो गया। इसी तरह तीसरी रो के लिए A31 A32 A33 एंड सो ऑन A3n। फोर्थ रो आ जाएगी तो A41 A42 A43 एंड सो ऑन A4n। इसी तरह करते कराते टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, टोटल रोज कितनी है, m रोज है। मतलब ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, टोटल रोज चलते चलते कितनी आ जाएगी, m रोज। तो कैसे लिखेंगे, A m1, ठीक है, मतलब ये m रो है और कॉलम फर्स्ट है, A m2 सेकंड, m रो और कॉलम 2, A m3 एंड सो ऑन A mn। ठीक हो गया। तो लास्ट वाला एलिमेंट जो आएगा वो यही वाला आएगा, nth रो और nth कॉलम। ठीक हो गया। ये बेटा जनरल फॉर्म होती है एक मैट्रिक्स की लिखने वाली, कि एक मैट्रिक्स को जनरली कैसे लिखा जाएगा। ठीक हो गया। अब जैसा कि ये मैंने क्या बोला था, ए इस जनरल पोजीशन एलिमेंट की मैट्रिक्स में कहीं पर भी पड़ा हो सकता है। जैसे ai j की जगह अगर हम a21 की बात करें तो a21 कहां पर है, यहां पर। अगर हम बात करें a13 की बात करें तो a13 कहां पर है, यहां पर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रख लेना, ये i किसको शो करता है, स्पेसिफिक रो को, और इस i की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। अब रोज तो 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 कहां तक जा रही है, टोटल रोज जितनी थी वहां तक जा रही है। तो याद रखना i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 2 3 और ये कहां तक जाएगी, टोटल रोज कितनी है m, तो i की वैल्यू m तक जाएगी। जितनी टोटल रोज है तो i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके वहां तक जाएगी। सिमिलरली j की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, जहां तक टोटल कॉलम्स है, क्योंकि j जो है वो स्पेसिफिक कॉलम को शो करता है। जैसे कि देखो j की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है, 1 फर्स्ट कॉलम, 2 3 4 फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, और कहां तक जाएगा, nth कॉलम तक। क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n। तो जितने टोटल कॉलम्स होंगे वहां तक j की वैल्यू जाएगी, जितनी टोटल रोज होगी वहां तक i की वैल्यू वेरी करेगी। ठीक है, i की वैल्यू वेरी करेगी, चेंज होगी 1 से लेकर कहां तक, जितने टोटल रोज है। j की वैल्यू भी वेरी करेगी 1 से लेकर कहां तक, जितने टोटल कॉलम्स हैं।
ठीक हो क्या? अच्छा जरा एक एग्जांपल देखिएगा बेटा, एक एग्जांपल ये मैट्रिक्स है और इसमें हमने 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स है। अब मैंने इसमें से ना कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन पूछोगे, एलिमेंट्स की वैल्यूज क्या होगी, जैसे कि मैंने जनरल एलिमेंट दिया A21। अब मैंने इस A21 जो एलिमेंट है इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी। अब ये 2 किसको शो कर रहा है, I को, और 1 किसको शो कर रहा है, J को। और I क्या था, स्पेसिफिक रो, और J क्या था, स्पेसिफिक कॉलम। तो जरा यहां से देखो इस मैट्रिक्स में रो कौन सी बात कर रहा था, 2, मतलब सेकंड रो। सेकंड रो का कौन सा एलिमेंट, 2 किसको शो कर रहा है, रो को। अब सेकंड रो में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। यहां पर कौन सा एलिमेंट की बात कर रहा है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट से मुराद फर्स्ट कॉलम ना, 1 किसको शो कर रहा है, तो कॉलम को शो कर रहा है, ठीक है। तो बेटा कौन सा एलिमेंट मिला, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा कॉमन एलिमेंट मिला, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो 0 है, ठीक हो गया। इसका मतलब ये जो A21 जनरल एलिमेंट था इसकी वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। अब मुझे बताओ A32 इसकी वैल्यू क्या होगी कोई वैल्यू, बेटा 3 किसको शो कर रहा है, रो को। तो मुझे बताओ टोटल रोज कितनी है इसमें, टोटल रोज 2 है, यहां पर वो रो कितनी बोला, 3। ये मुमकिन ही नहीं है। मैंने आपको पहले बोला था I की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगी, जितनी टोटल रोज है। यहां पर टोटल रोज 2 है, तो I की वैल्यू 1 से लेकर स्टार्ट होगी 2 तक जाएगी, 3 पॉसिबल नहीं है। तो बेटा इसकी वैल्यू हमें नहीं मिल सकती इस मैट्रिक्स में। फिर क्या करें, फिर हम ऐसा कर लेते हैं A23 की बात कर लेते हैं। अब ये क्या है, 2 किसको शो कर रहा है, सेकंड रो। सेकंड रो का कौन सा एलिमेंट, सेकंड रो में तो 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, ठीक है। 2 सेकंड रो में 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। कौन सा एलिमेंट चाहिए, थर्ड वाला एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड वाला एलिमेंट। तो सेकंड रो का थर्ड वाला एलिमेंट क्या है, 9। इसका मतलब A23 की वैल्यू इस मैट्रिक्स में क्या पड़ेगी, 9। ये क्या रो कौन सी है, फर्स्ट रो, ठीक है। और फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स पड़ेंगे, 3 1 2 3। यहां पर कौन सा एलिमेंट चाहिए, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। फर्स्ट रो का कौन सा एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। और वो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट क्या हमारे पास, -1। इसका मतलब A13 की वैल्यू क्या हमारे पास, -1। सिमिलरली A12 की वैल्यू क्या होगी, देखो 1 किसको शो कर रहा है, रो को, ठीक है। तो फर्स्ट रो है और फर्स्ट रो का हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए, सेकंड एलिमेंट चाहिए। तो बताओ बेटा फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है, 3 है, ठीक हो गया। तो बेटा ये A12 जो एलिमेंट है इसकी वैल्यू इस मैट्रिक्स में क्या पड़ी हुई है, 3 वैल्यू है। अच्छा अगर यही चीज मैं इस तरह से कर दूं, अभी हमने कहा A13 एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या है, -1, ठीक है ना। तो एक एलिमेंट है जो फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट पड़ा था, -1, ठीक है। अगर इसी चीज को ऐसे ही बोला जाए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एलिमेंट, अच्छा अब यहां पर क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एलिमेंट ऑफ पोजीशन 1, 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एलिमेंट, इसमें एलिमेंट की वैल्यू बतानी है। मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट है इसकी वैल्यू 2 है, सेकंड एलिमेंट है वैल्यू 3 है, थर्ड एलिमेंट है वैल्यू -1 है। इसी तरह व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की वैल्यू बतानी है, पर कौन सा एलिमेंट, किस पोजीशन वाला एलिमेंट, फर्स्ट पोजीशन वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, कौन सा पोजीशन वाला, ऑफ पोजीशन 1, 3। अब ये 1, 3 भी बेटा ये 1 जो है ना पहला ये रो को ही शो कर रहा है, जैसे ये 1 किसको शो कर रहा था, रो को। सेम ये 1 भी किसको शो कर रहा है, रो को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो मतलब फर्स्ट रो का कौन सा एलिमेंट,
थर्ड वाला एलिमेंट, तो फर्स्ट होगा थर्ड वाला एलिमेंट कौन सा, -1, तो आंसर भी क्या आ जाएगा -1। ठीक है, तो मतलब A13 को आप ऐसे लिखो, ठीक है, या फिर उसको इस ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दो, बात एक ही है। ये सेम चीजें हैं जो के रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आप इस बात को माइंड में रखिएगा। ये जो हम ऐसे लिखते हैं A I J, इसको ऐसे लिखा जाता है I, J, ठीक है, ये भी एलिमेंट की ही पोजीशन की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये था बेटा जी चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करेंगे और देन भी हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।